हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे सो मोस्ट वेलकम, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल, thank you so much for all the love. Before I jump into the video, I would like to tell you all कि numerology batch of April 2024 is going to start on 13th April. वीकेंड क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, एक महीने का कोर्स होगा, यानी कि 4 वीकेंड्स लगेंगे कोर्स को कंप्लीट करने में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उसमें मेरा ईमेल आईडी भी है और मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी है। दोनों में से किसी भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू नो मोर डिटेल्स, या फिर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करानी हो तो आज की वीडियो का टॉपिक है कंपैटिबिलिटी। अब ये कंपैटिबिलिटी है कि आपके किसी के साथ रिलेशनशिप कैसा है और क्यों है ऐसा, या किसी के साथ अगर हो सकता है तो कैसा होगा और क्यों वैसा होगा। ये आपका रिलेशनशिप आपके फ्रेंड के साथ हो सकता है, आपके गर्लफ्रेंड के साथ हो सकता है, आपके स्पाउस के साथ हो सकता है, आपके फादर के साथ, मदर के साथ, सिस्टर के साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। तो अगर आप किसी महीने की सपोज 2 तारीख को पैदा हुए हैं एंड आपके जो पार्टनर है, आपको जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप देखना है वो किसी महीने की 3 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप 2 and 3 का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे टाइम स्टैम्प्स में और उस पर क्लिक करेंगे टू नो योर कंपैटिबिलिटी। ये वीडियो सिर्फ पार्ट 1 है, पार्ट 2 इज येट टू कम। तो इस वीडियो के जितने कॉम्बिनेशन बने हैं सब टाइम स्टैम्प्स में दिए हुए हैं। इफ यू फॉलो इन एनी ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस डेफिनेटली लुक फॉर इट। अगर आप नहीं फॉलो करते हैं डोंट वरी, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा। ये वीडियो आपके डेट ऑफ बर्थ के लिंक से है, यानी कि द DD पार्ट ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ इज गोइंग टू टेल यू कि आपका और आपके जो काउंटर पार्ट हैं उनका रिलेशनशिप कैसा है और क्यों। सो लेट्स हॉप इनटू द वीडियो। तो शुरू करते हैं 1 और 1 कॉम्बिनेशन के साथ कि जो लोग किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 20th को पैदा होते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी दूसरे लोग जो कि 1st, 10th या 19th को पैदा होते हैं उनके साथ कैसी रहती है जी। बहुत अच्छी रहती है जी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहती है, बहुत अच्छी कंपेनियनशिप रहती है। There is a lot to talk about, बहुत ज़्यादा बातें होती है। दोनों ही बहुत एक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं, दोनों ही कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, दोनों के पास एक गोल होता है टू अचीव, एंड दोनों एक दूसरे से प्रेरित भी होते हैं कि भाई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता है। आई नीड टू मोटिवेट देम ऑल्सो। दोनों एक दूसरे को बहुत मोटिवेट भी करते हैं, बहुत इंकरेज भी करते हैं। बहुत ज़्यादा बातें होती हैं करने के लिए बिकॉज सेम टॉपिक्स के इंटरेस्ट होते हैं। दोनों का इंटरेस्ट एरिया, हॉबीज, क्रिएटिव कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट सब काफ़ी सेम होता है, काफ़ी मैच होता है। इंटेलेक्चुअली भी काफ़ी मैच होते हैं एक और एक कॉम्बिनेशन वाले लोग। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ईगो। दोनों के बीच में ईगो क्लैश तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों ही अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पे, हेड पोजीशन पे समझते हैं। तो अगर किसी और की बात सुनी जाएगी और उसकी बात रह जाएगी तो अंदर दिक्कत क्रिएट होगी, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, फ्रिक्शन आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का और लड़की दोनों 1 तारीख को पैदा हुए हैं, ठीक है, दोनों की लड़ाई हो गई। अब भी पहले कौन मैसेज करेगा? ना लड़का करेगा कि भाई ईगो है, भाई मैं क्यों करूं, वो करे, ना लड़की करेगी कि भाई मैं क्यों करूं, वो क्यों करे। हालांकि बातें बहुत करने को है साथ में, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी भी बहुत है, दोनों की हॉबीज भी काफी सेम है, बट मैसेज कौन करे? ईगो आ जाती है ना बीच में, तो ईगो सब कुछ ओवर पावर कर देती है यहाँ पे। अगर इनमें से एक भी इंसान थोड़ा सा ढल जाने वाला हो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने वाला हो, थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा हो तो चल जाएगा रिलेशनशिप। बट अगर दोनों में ही ईगो बहुत ज्यादा है, दोनों में ही जैसे दोनों के चार्ट में 1 नंबर बहुत ज्यादा है सपोज, तो दोनों थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईगो क्लैश बहुत होगा। ये चाहे आपका कोई मदर के साथ रिलेशनशिप हो, आपके फादर के साथ हो, कोई सिबलिंग के साथ हो, या फिर किसी फ्रेंड के साथ भी हो, उसमें भी ईगो क्लैश रहेगा। ताकि चाहे आपस में कितनी बनती हो, जब मिले हैं तो बहुत मज़े करेंगे, बहुत बातें करेंगे, बहुत एक्टिविटीज़ करेंगे, क्योंकि दोनों को सेम चीज़ों में इंटरेस्ट है। बट अगर थोड़ी सी भी फ्रिक्शन आई, थोड़ी सी भी बहसबाजी हुई, थोड़ी सी भी फाइट हुई, तो फिर ईगो की वजह से रिश्तों में गैप आ सकता है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, जिसकी वजह से चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। इसलिए
कोशिश रही जाती है कि इनमें से एटलीस्ट एक इंसान थोड़ा सा सबमिसिव सा हो, थोड़ा सा इमोशनल क्वोशंट उसका ज्यादा हो, जो ढल जाए, जो समझ जाए बात को, जो पहल कर ले, क्योंकि ईगो वाला बंदा पहल नहीं करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे, विच इज 1 and 2। जो लोग किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 20th को पैदा होते हैं, उन लोगों का रिलेशनशिप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th वालों के साथ कैसा रहता है। तो जी 1 और 2, ठीक है, एक तरफ 1 है सन, एक तरफ 2 है मून, दोनों ही बहुत ऑपोजिट हैं, विच इज वाई दे मेक वेरी गुड पेयर्स, स्पेशली इन रिलेशनशिप, इन पार्टनरशिप, वेरी गुड। क्योंकि एक हमारी मैस्कुलिन एनर्जी आ गई सन से, एक हमारी फेमिनिन एनर्जी आ गई मून से, एक है लीडर, एक है फॉलोअर, एक है प्रैक्टिकल, एक है इमोशनल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मर्जिंग एनर्जी है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं ये लोग। इन लोगों के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि दोनों बहुत ही डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए हैं, एक तरफ फायर है, एक तरफ वाटर है, बहुत ही डिफरेंट एलिमेंट्स है, बट यही डिफरेंट एलिमेंट्स, यही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से ये दोनों ग्रो भी करेंगे। लड़ाई होगी इनमें, अब इनमें लड़ाई होगी तो जी 1 कहेगा जी ईगो है, मैं तो नहीं कर रहा मैसेज, 2 कहेगा यार कोई नहीं यार, इमोशन सबसे मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। यही है ब्यूटी इनके रिलेशनशिप का, जहाँ पे 2 नंबर जो कि बहुत ही इमोशनल होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, ज़्यादा बह जाएगा इमोशंस में, ज़्यादा दूसरों का करने लग जाएगा, जो कि 2 नंबर्स काफ़ी बह जाते हैं इमोशंस में कई बार। 1 नंबर बीइंग द प्रैक्टिकल नंबर उसको रोकेगा, रुक, इतना क्यों करना है उसके लिए, थोड़ा अपनी भी सोच, थोड़ा अपने लिए भी कर। और यही जहाँ पे 1 नंबर बहुत सेल्फिश होगा कि नहीं मेरे को अपनी रखनी है, मेरे को अपने तरीके से करना है काम, चाहे उसमें सिचुएशन खराब हो रही हो, वहाँ पे 2 नंबर उसको समझाएगा, नहीं जी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लेंड करना चाहिए, थोड़ा सा आपको अपनी ईगो को साइड में रखना चाहिए, थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। यही है इन दोनों की ब्यूटी, कि दोनों आपस में मिलके बहुत अच्छा पेयर बनाते हैं, बहुत अच्छी कंपेनियनशिप बनाते हैं। बाकी रिलेशनशिप्स में इन दोनों के बीच काफी सही रहता है, जो कि 1 लीड्स एंड 2 फॉलोज। अगर ये जैसे फ्रेंड्स होंगे या सिबलिंग्स होंगे तो इसमें 1 नंबर 2 नंबर को लीड करेगा, गाइड करेगा, मेंटोर करेगा, इंस्पायर करेगा, और 2 नंबर 1 नंबर की लाइफ में एक वो नर्चरिंग क्वोशंट लेकर आएगा, केयर लेकर आएगा, लव, एक्सप्रेशन ऑफ लव लेकर आएगा। वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप, वेरी गुड कंपैटिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ 1 and 3। तो जो लोग किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 20th को पैदा होते हैं, उन लोगों की कंपैटिबिलिटी किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा होने वालों के साथ कैसी होती है। तो ये ऐसी होती है जी कि 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉम्बिनेशन है। क्यों भाई, एक तरफ है 1 का सन, एक तरफ है 3 का जुपिटर, ठीक है। जुपिटर होता है हमारा गुरु। 1 किसी और को घास डाले ना डाले, किसी और को अपने ऊपर तो कभी ना रखे, 3 को फिर भी इज्जत करता है, गुरु है भाई, पता है गुरु की इज्जत बनती है, 3 को इज्जत करता है, 3 की एटलीस्ट सुनता है 1 नंबर। ये बहुत बड़ी बात होती है 1 नंबर्स के लिए, कि किसी और के सुनते हैं, किसी और के सुनते ही नहीं है 1 नंबर्स, तो ये 3 के सुनते हैं क्योंकि गुरु है। क्योंकि 3 बातें भी तो ऐसे करते हैं ना कि सुनने वाली होती है। 3 का कम्युनिकेशन होता है बढ़िया, उसको पता है किससे किस टोन में कब कैसे बात करनी है ताकि अपना काम निकल जाए। 1 नंबर पे यही काम करता है, यही टैक्टिक काम करता है। ऊपर से 1 और 3 है दोनों ही एंजॉय, मतलब बढ़िया, हैव फन, लिव लाइफ किंग साइज एंड यू नो शोशाबाजी एकदम मस्त। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। एक तो इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, अल्टीमेट कम्युनिकेशन होता है। दोनों के इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी, वाइब्रेशन इतनी ज्यादा सिंक करती है ना कि दोनों बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं एक दूसरे के आसपास। दूसरी चीज, ये लोग दोनों इंस्पायर बहुत करते हैं एक दूसरे को, दोनों ही एक दूसरे को इंकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत इंस्पायर करते हैं। चाहे ये फ्रेंड्स हो, चाहे ये सिबलिंग्स हो, चाहे ये रिश्तेदार हो, या फिर ये हस्बैंड वाइफ हो। ऑसम रिलेशनशिप है, बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेशन है अच्छा,
इनके बीच बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत मैच होता है, जो कि दोनों ही ज्ञानी हैं, दोनों को ही ज्ञान लेना पसंद है, दोनों को ज्ञान शेयर करना भी पसंद है, दोनों ही एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, डूइंग समथिंग वर्थवाइल इन देयर लाइव्स और वांटिंग टू डू, ऑलवेज अपसर्जिंग विद एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। वेरी कंफर्टेबल, वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ऑफ 1 and 3। ऑसम। आगे बढ़ते हैं 1 और 4 पे। तो जो लोग किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा होते हैं, उनका रिलेशनशिप किसी महीने की 4th, 13th, 22nd या 31st को पैदा होने वालों के साथ कैसा होता है जी? तो 1 और 4 जी, एक तरफ है 1 इज सन, एक तरफ है 4 हमारा राहु। थोड़ा टफ है, थोड़ा क्या होता है जी, 1 नंबर ना अपने तरीके से सोचता है और वो जो सोचता है उसको सब कुछ वैसा ही चाहिए। 4 नंबर ऑन द अदर हैंड थिंक्स एकदम अगेंस्ट द फ्लो, उसकी अलग ही गंगा बह रही है, ठीक है। तो 4 नंबर 1 को नहीं समझ पाता, 1 नंबर 4 को नहीं समझ पाता। फिर क्या है, 1 नंबर है बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस, ये ऐसे वो ऐसे। 4 नंबर है जी आराम आराम से। 1 नंबर को होता है यार करो देखी जाएगी, 4 नंबर को होता है पहले देख तो लो क्या निकलने वाला है फिर करेंगे जी, ऐसे नहीं करेंगे। 4 नंबर इज नॉट दैट स्पॉन्टेनियस जितना 1 होता है। इन लोगों के थॉट्स बिल्कुल मैच नहीं करते, जो कि एक तरफ 1 का एलिमेंट इज फायर एंड 4 का एलिमेंट इज अर्थ। फायर क्या है, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, अर्थ स्लो है, वेरी वेरी स्लो मूविंग एलिमेंट। तो इनकी स्पीड ही मैच नहीं होती। भाई एक बुलेट ट्रेन है, एक बुलेट कार्ट है, भाई कैसे मैच होगा जी? तो गैप आ जाता है इनके थॉट्स में, इनके डिसीजंस में, इनके थिंकिंग पैटर्न में काफी गैप होता है कि उसको फिल करते करते लाइफ निकल जाती है। अब जी ये है कि भाई आपके चार्ट में बाकी नंबर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो देखना पड़ता है, बट अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ नॉट रिकमेंडेड जी, इनकम्पैटिबल माना जाता है कि खिटपिट लगी रहती है, समझ ही नहीं आता जी, मेरे को समझना ही नहीं है तूने क्या बोलना है, क्योंकि मुझे कभी समझ आता ही नहीं है तुझे क्या बोलना है, मतलब ऐसा हाल होता है दोनों के बीच। और कम्युनिकेशन भी काफी कम होता है, काफी रेयर होता है, क्योंकि 4 डू नॉट कम्युनिकेट दैट मच एंड 1 इज लाइक बिजी इन हिज ओन लाइफ, टू सेल्फिश टू कॉन्सेंट्रेट कि अच्छा उस पर टाइम वेस्ट करूं, आई हैव प्लेंटी ऑफ माई ओन थिंग्स टू डू। तो इसलिए थोड़ा इनकम्पैटिबिलिटी, थोड़ा गैप है इनके बीच, तो थोड़ा देखना पड़ता है संभाल के, मतलब बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में टू मेक इट वर्क। देन वी हैव 1 and 5। तो जो लोग किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा होते हैं, उनका रिलेशनशिप, कोई जो लोग किसी महीने की 5th, 14th या 23rd को पैदा होते हैं उनके साथ कैसा रहता है जी? तो जी ऐसा रहता है जी कि मतलब इंस्टेंट फ्रेंड्स, चुटकी आप में 1 और 5 मिले, चुटकी बजी और फ्रेंडशिप हो गई, फ्रेंड्स है, ओहो फ्रेंड्स है जी, बहुत बढ़िया। वाइब्रेंट होता है, मतलब दिखते हैं दोनों का, वो दिखता है रिलेशनशिप कि ये आपस में रिलेशनशिप में है। एक तो दोनों की पर्सनालिटी बड़ी अलग होती है, बड़ी मतलब दोनों की पर्सनालिटी ही बहुत ज्यादा, मेरे दिमाग में वाइब्रेंट ही शब्द आ रहा है, वाइब्रेंट होती है, ठीक है। तो इस वजह से दोनों आपस में भी जब साथ में चलते हैं तो बहुत वाइब्रेंट लगते हैं, दिखते हैं बहुत, ठीक है, एंड वेरी जैसे लाउड होते हैं आपस में। चाहे वैसे नॉर्मल पर्सनालिटीज होंगे, मिलेंगे एकदम जैसा होता है ना, कुछ लोगों के साथ हम लोग एकदम अलग हो जाते हैं, इन दोनों का वो हाल होता है। वेरी टॉकेटिव, वेरी इंटेलेक्चुअल, मतलब इनके इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशन बहुत होती है। या तो 1 और 5 वो होंगे जिनकी बहुत इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशन हो रही है, या 1 और 5 वो होंगे जब आपस में मिलके बस मतलब दुनिया जहान की सबसे बेकार बातें कर रहे हैं बस, और हंसे जा रहे हैं। ऐसे होते हैं दो लोग, दोनों ही फ्रीडम ओरिएंटेड होते हैं, दोनों ही they want their space, they want to do what they want to do। वो इस लेवल पे बहुत समझते हैं एक दूसरे को कि कि I want my own space, and इसलिए I will understand कि yes they also want their own space, so I will not interfere in their life, they will not interfere in my life, ठीक है। ये लेवल की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है कि भाई हाँ रिलेशनशिप भी है पर बहुत ज्यादा ओवरलुकिंग, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। बट इनमें एक चीज होती है, ये लोग कंपेटिटिव बहुत हो जाते हैं आपस में। तो 1s and 5s आर नेचुरली कंपेटिटिव पीपल,
यही उनका ट्रेट उनको आगे ग्रो करने में हेल्प करता है, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करता है लाइफ में। बट इन अ रिलेशनशिप जब वो आपस में कंपेटिटिव हो जाते हैं, वो थोड़ा दिक्कत क्रिएट करते हैं कि भाई इसने इस महीने ज़्यादा बोनस कमा लिया, मेरे पास तो बेसिक सैलरी ही आई है, अच्छा इसने ये खरीदा है, मैंने तो ये खरीदा ही नहीं, मुझे भी ये खरीदना है। वो कंपेटिटिवनेस थोड़ा सा कई बार जब अगली टर्न ले लेती है ना, कि वो नेगेटिव वे में टर्न ले लेते हैं कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, यही कर रही है, या यही सारा देख रहे हैं, मैं तो पीछे रह जाऊंगी, ऐसे वो जो हो जाता है ना कि आप किसी को पीछे पुल करने की कोशिश करते हो क्योंकि यू आर बीइंग टू कम्पिटिटिव, वो थोड़ा अगली हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका चार्ट में बाकी नंबर कैसे हैं। पर अगर वहां तक नहीं जाता है, जब तक एक हेल्दी कंपटीशन के दायरे में है आपका रिलेशनशिप, इट इज वेल एंड गुड, बिकॉज यू आर बेसिकली, इट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर यू, इट इज काइंड ऑफ फ्यूल फॉर यू टू ग्रो इन लाइफ। दोनों ग्रो करोगे, बहुत बढ़िया है। बट जब ये अगली टर्न ले लेता है, नॉट कूल। तो कोशिश करिए कि इसको अगली टर्न ना दे, इसको हेल्दी कंपटीशन के दायरे में रखें और एक दूसरे की ये बात समझे कि भाई आप अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने पेस से ग्रो करोगे, और किसी को और को देख के आपका क्या फर्क पड़ना है, ना उसको फर्क पड़ेगा दूसरे इंसान को जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, ना आपको फर्क पड़ेगा। तो बेटर लुक एट योर ओन सक्सेसेस, अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करो, फ्रॉम द पास्ट सेल्फ एंड द प्रेजेंट सेल्फ। नाउ मूविंग ऑन टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 6। तो जो लोग इसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा होते हैं, जब वो लोग रिलेशनशिप में आते हैं किसी भी इंसान के साथ जिनका डेट ऑफ बर्थ 6th, 15th या 24th है, इट इज अ विन विन रिलेशनशिप। मतलब बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन होती है इस रिलेशनशिप की। सबसे बड़ी बात कि एक, जैसे कि मैंने कहा, मैस्कुलिन है, एक फेमिनिन है जी। यदि हर रिलेशनशिप में ना देयर हैज टू बी अ मैस्कुलिन सेल्फ, देयर हैज टू बी अ फेमिनिन सेल्फ। वैसे तो हम सब में ही एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों होती है। इवन इस दुनिया के हर ऑब्जेक्ट में, हर टैंजिबल एंड टैंजिबल ऑब्जेक्ट में मैस्कुलिन एनर्जी भी है, फेमिनिन एनर्जी भी है। ऐसे हमारे अंदर मैस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है, बट द रेशियो ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी डिफर्स इन ईच इंडिविजुअल। ठीक है, किसी में फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होती है, किसी में मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा होती है। वेदर दे आर मेल्स और फीमेल्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिजिकल फॉर्म में वो क्या है, बट एनर्जी वाइज मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी की रेशियो डिफरेंट होती है हर इंडिविजुअल। मतलब मुझ में भी मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा हो सकती है देन फेमिनिन एनर्जी, इट कंप्लीटली इज फाइन। ओके, सो व्हेन आउट ऑफ ट्रैक हो गए हम लोग। So when 1 numbers being masculine numbers and 6 numbers being feminine numbers, जब ये लोग आपस में आते हैं ना, बहुत अच्छा एक होल एनर्जी क्रिएट करते हैं। ब्रिंग इट होल, मतलब एक पूरा करते हैं एक दूसरे को, ऐसे कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। 1 numbers प्रैक्टिकल, 6 numbers इमोशनल, 1 number स्ट्रेट फॉरवर्ड, 6 numbers डिप्लोमेटिक, 1 numbers गोल ओरिएंटेड, मैं पहले, मेरी बात पहले, मैं किसी के साथ काम नहीं कर सकता, आई विल लीड। 6 numbers सबको साथ में लेकर चलने वाला, सबके बारे में सोचने वाला, सबको देखने वाला, सबको नर्चर करने वाला। बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं ये लोग साथ में। अब वही होता है जैसे सिमिलर वाइब्रेशन एज 1 and 2। ठीक है, 2 का ये होता है कि 2 जो है वो अनकंडीशनल लव वाला है, वो कैसे भी 1 को एंटरटेन करेगा, चाहे वो कोई मर्डर करके भी आ जाए, चाहे वो रिलेशनशिप में पार्ट ले रहा है कि नहीं रहा। 6 नंबर जाना, मैं बोलती हूँ कि 2 नंबर माँ होती है, 6 नंबर होती है बीवी। ठीक है, 6 नंबर को चाहिए कि मैं तो एफर्ट डाल रही हूँ रिलेशनशिप में, क्योंकि 6 नंबर तो बना ही रिलेशनशिप बनाने के लिए है, मतलब वो तो एपिटमी ऑफ रिलेशनशिप है। अब मैं तो एफर्ट डाल रही हूँ, 6 नंबर भी लाइक, पर मुझे चाहिए भी वापस, मुझे तो बैलेंस चाहिए जी, मुझे बैलेंस चाहिए एफर्ट का। जितने मैं एफर्ट डाल रही हूँ मेरे को उतने एफर्ट वापस चाहिए, तभी मैं खुश, तभी मेरा गृहस्थी खुश, क्योंकि मैं खुश तभी मेरी गृहस्थी खुश, क्योंकि जी हम तो हैं वीनस। ठीक है, 1 नंबर एफर्ट तो डालता है, देखो ऐसी बात नहीं है, एफर्ट डालता है। अगर 1 नंबर ने किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा। ठीक है, तो वो फुल मार्क्स है 1 नंबर को। इसी वजह से इनका रिलेशनशिप अच्छा रहता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां ऐसी हैं जो रिलेशनशिप में एफर्ट डालते हैं। ठीक है, दूसरी चीज,
वो बैलेंस होता है कि जैसे 6 नंबर जब किसी और को बहुत भाव देता है, तो कई बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि भाई दूसरे को सर पे चढ़ा लिया, 1 नंबर कहेगा, डांटेगा उसको, कहेगा क्या, डांटेगा उसको, पागल है, तूने सबका ठेका अपने सर पे ले लिया हुआ है, छोड़ इसको, अपने बारे में भी सोच। उसको याद दिलाएगा कि भाई अपने बारे में भी सोच। ऐसे ही 6 नंबर 1 नंबर को याद दिलाएगा कि भाई अकेले नहीं जिया जाता दुनिया में, चाहिए लोग आसपास, तो सबको साथ में लेकर चलो, चाहे आप लीड करो बट पीछे भी तो लोग होने चाहिए, अकेले थोड़ा ना जाओगे, अकेले कौन लीड करता है। तो ऐसे दोनों एक दूसरे को बहुत बैलेंस करते हैं, ग्राउंड करते हैं, कंप्लीट करते हैं, विच इज द मेन पर्पस ऑफ गेटिंग इनटू रिलेशनशिप। आपके आसपास लोग क्यों होने चाहिए, ताकि वो आपको चैलेंज करें, दे मेक यू ग्रो। इसलिए जब दो लोग सिमिलर एनर्जी वाले साथ में मिलते हैं ना, दे डोंट मेक अ वेरी गुड कपल, रादर दैन जो लोग थोड़े डिफरेंट एनर्जी वाले मिलते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा कपल बनाते हैं। अब या तो दो लोग ऐसे होंगे कि भाई डिफरेंट एनर्जी है बट ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं एक दूसरे को, या फिर दो लोग ऐसे होंगे जो डिफरेंट एनर्जी है बट भिड़ रहे हैं। तो अभी आपके चार्ट पे डिपेंड करता है कि भाई आपकी एनर्जी क्या है और आपकी एनर्जी क्या है और कैसे आप इंटरैक्ट कर रहे हो। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कपल 1 and 7। तो अगर आप किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा होते हैं, उनका रिलेशनशिप वो लोग जो कि किसी महीने की 7th, 16th या 25th को पैदा होते हैं उनके साथ कैसा होता है जी। ऐसा होता है जी कि एक तरफ है सन 1 नंबर, एक तरफ है 7 केतु। तो दोनों ना आपस में अच्छा रिएक्ट नहीं करते हैं। एक तो क्या होता है जब भी 1 सन के साथ केतु आ जाता है या राहु आ जाता है, जैसे शैडो प्लैनेट्स आ जाते हैं ना, तो एक्लिप्स क्रिएट करता है, दे डोंट गो वेरी वेल। इस वजह से 7 और 1 आर नॉट एट ऑल कंपैटिबल। दूसरी चीज ये है कि क्या होता है 7 नंबर इज अ वेरी 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 सेंसिटिव नंबर, वेरी सेंसिटिव नंबर। मतलब 7 नंबर से ज्यादा सेंसिटिव आई डोंट थिंक कोई होता है, नहीं 11 होता है हाँ, मतलब 7 भी बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, अब 7 नंबर क्या होता है, सेंसिटिव बहुत होता है, दिमाग भी बहुत लगाता है। 11 नंबर ना, मतलब जो 2 वाले होते हैं 11 वाले फिर भी चिल हो जाता है, चल कोई नहीं यार, कोई नहीं, फॉरगिव कर देता है। 7 नंबर ना अंदर पकड़ लेते हैं, अंदर बैठ जाती है बात, एंड दे कांट हेल्प इट, इट इज जस्ट हाउ दे वर्क। और इसी वजह से 7 नंबर्स आर वेरी डिफेंसिव अबाउट देमसेल्व्स एंड दे डोंट स्पीक मच। अब 1 क्या है, ही इज वेरी बिजी इन हिज ओन लाइफ, मेकिंग अ लाइफ फॉर हिमसेल्फ। अपनी उलझनों में उलझा हुआ है कि भाई मेरी प्रॉब्लम भी तो है ना, मुझे तो कोई नहीं देख रहा ना, मैं तो खुद कर रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व, बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट, मेरे को तो किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो कर रहा हूँ खुद। तो 1 नंबर का इतना टाइम नहीं होता, एंड आई वुड ऑल्सो से कि नेचुरली उनके अंदर इतनी सेंसिटिविटी नहीं होती कि वो समझ पाए कि 7 नंबर क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, क्या चल रहा है उनके अंदर। 7 numbers usually need a sensitive person opposite to them so that they can understand how they feel, especially in an emotional relationship। तो इसलिए 7 numbers के लिए 1 number ठीक नहीं रहता, जो कि 1 number का तो एलिमेंट ही है फायर। 1 number is very fast moving, बहुत जल्दी चीज़ों से आगे बढ़ जाता है, 7 नहीं बढ़ पाता और यहाँ पे क्लैश क्रिएट होता है। फिर 7 कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता और 1 नंबर उसको समझ नहीं पाता बिना कम्युनिकेट किए, तो 1 नंबर वैसे ही समझ नहीं पाता कि भाई चाहता क्या है। दोनों की वेवलेंथ बिल्कुल मैच नहीं होती है, इस वजह से रिलेशनशिप में बहुत गैप क्रिएट होता है। इसलिए लोग फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे बनेंगे, फ्रेंड्स क्यों अच्छे बनेंगे, दोनों इतने इंटेलिजेंट, दोनों इतने इंटेलेक्चुअल, क्या क्या बातें होंगी दोनों की, दोनों का IQ लेवल इतना हाई, दोनों के पास इतना कुछ सीखने को है एक दूसरे से। तो प्लेटोनिक रिलेशनशिप जब तक है तब तक बहुत अच्छा है, पर जैसे ही रिलेशनशिप फीलिंग्स में जाएगा, इमोशंस में जाएगा, तो भाई बहुत बहुत दिक्कत है, क्योंकि 7 नंबर को 1 नंबर नहीं समझ पाएगा और 1 नंबर को 7 नंबर नहीं समझ पाएगा, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल। And now moving to 1 and 8। तो जो लोग किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 20th को पैदा होते हैं, उनका रिलेशनशिप जो लोग किसी महीने की 8th, 17th या 26th को पैदा होते हैं उनके साथ कैसा होता है जी। ऐसा होता है जी, बहुत बढ़िया हो जाती है। 1 is Sun, 8 is Saturn। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन एक्चुअली, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा
एम्बिशियस होते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं, दोनों ही दे बोथ आर गो गेटर्स। एक तो ये लोग बिजनेस में हैं या फिर अगर फ्रेंड्स हैं तो बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं एक साथ में, ठीक है। दोनों का आपस में जो तालमेल होता है ना, तालमेल बड़ा अच्छा होता है। एंड 1 and 8 एज अ कपल भी काफ़ी अच्छे होते हैं, स्पेशली इफ द नंबर 8 हैज़ फेमिनिन टच। फेमिनिन टच मतलब कि सेंसिटिव है, केयरिंग है, लुक आफ्टर करता है हर चीज़ को, हर किसी को, थोड़ा सा साथ में प्रैक्टिकल का भी ब्लेंड है, क्योंकि 8 नंबर्स आर यूजुअली ब्लेंड ऑफ 2 एनर्जीज। 8 नंबर का शॉर्ट सिंगल एनर्जी नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। 8 आर यूजुअली ब्लेंड ऑफ 2 एनर्जीज, फेमिनिन मैस्कुलिन का थोड़ा सा ब्लेंड ज़्यादा होता है उनके अंदर। ऑन द अदर हैंड वंस बीइंग मैस्कुलिन, तो उसके साथ 8 नंबर काफ़ी मैच करता है, जो कि एक तो मैस्कुलिन का जब मैच होता है तो फ्रेंडशिप पार्ट निभ जाता है कि भाई फ्रेंडशिप अच्छी है, कि मैस्कुलिन है, इंटरेस्ट अच्छे हैं, बातचीत बढ़िया है, दोनों ही वर्क ओरिएंटेड हैं, दोनों ही एम्बिशियस हैं, दोनों दे वांट अ गुड लाइफ फॉर देमसेल्व्स एंड दे अंडरस्टैंड दैट अबाउट ईच अदर ऑल्सो, कि भाई वर्क इज इम्पोर्टेंट, इसलिए थोड़ा स्पेस भी देते हैं दूसरे को, जो कि 1 को भी चाहिए होता है और 8 को भी चाहिए होता है। दूसरी तरफ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन गृहस्थी बनाने में बड़ा हेल्प करता है जी, शादी में बड़ा हेल्प करता है। एज अ लव रिलेशनशिप इट इज़ वेरी फ्रूटफुल एनर्जी, इट इज़ वेरी फ्रूटफुल ब्लेंड, कि भाई मैस्कुलिन और फेमिनिन साथ में आया है, अच्छी एनर्जी क्रिएट कर रहा है, होलसम एनर्जी क्रिएट कर रहा है। एंड नेक्स्ट अप वी हैव 1 and 9। तो जो लोग किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं, उन लोगों का रिलेशनशिप, जो लोग किसी महीने की 9th, 18th या 27th को पैदा हुए हैं, उनके साथ कैसा होता है जी? अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन, दोनों ही फायर आग लगाई हुई है भाई, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, एकदम अट्रैक्शन इनके बीच, अट्रैक्शन एकदम, क्योंकि दोनों फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा तेज है, दोनों के बीच अट्रैक्शन बहुत तेज है जी, बहुत बढ़िया है। बट जो कि फायर एलिमेंट है, फायर क्या होता है? फायर ना आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, कंट्रोल में भी रह सकता है। जब हुआ आउट ऑफ कंट्रोल तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, जल जाएगा सब कुछ। इन कंट्रोल है तो ठीक है। तो ऐसे ही इनके रिलेशनशिप में जब लड़ाई होगी तो एकदम घमासान युद्ध होगा, मतलब युद्ध, उससे नीचे तो होना नहीं है। और जब अच्छे हैं तो भाई बहुत ही प्यार में है, बहुत ही मतलब पैशनेट लव फॉर ईच अदर, ऐसा है। तो बहुत ही पैशन एनर्जी, पैशनेट एनर्जी जो होती है ना, थोड़ी सी डामाडोल होती है, स्टेबल नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है। तो वो देखना पड़ता है फिर भी कि आपके चार्ट में कोई स्थिरता का एलिमेंट है, कोई अर्थ एलिमेंट आ रहा है जो आपको स्थिरता दे रहा है, जो आपके रिलेशनशिप को स्थिरता दे रहा है, तो लंबा चल जाएगा। वरना अप्स एंड डाउन्स काफी रहेंगे तो वहां पे इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है। ओवरऑल आई वुड से इट्स अ वॉलेटाइल रिलेशनशिप। नाउ वी हैव द नेक्स्ट कपल विच इज 2 and 2। जो लोग किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को पैदा हुए हैं, उनका रिलेशनशिप विद अदर्स हु आर बोर्न ऑन 2nd, 11th, 20th और 29th कैसा होगा जी? वैसे तो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होती है इनके बीच, इसके तो 100 मार्क्स हैं कि वे दोनों एक दूसरे को इमोशनली बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि दोनों ही सेंसिटिव हैं। बोथ आर सेंसिटिव, बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। और सेंसिटिव लोगों को उनका काउंटर पार्ट, स्पेशली इन लव रिलेशनशिप्स, इन इन इमोशनल रिलेशनशिप्स, इनको एक इमोशनली अंडरस्टैंडिंग इंसान ही चाहिए हमें, जो हमारे इमोशन समझे। स्पेशली 2 नंबर्स हु आर हाईली इमोशनल, इनको खुद नहीं पता होता कि इनके अंदर किस किस तरह के इमोशंस चल रहे हैं इस टाइम में। तो इसलिए 2 and 2s have so much in common. Both are so caring, both are so loving, both are so giving in nature. दोनों में बहुत बहुत प्यार होगा और दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट बहुत होगा। बट प्रॉब्लम ये आती है कि भाई क्या होता है, दोनों ही बहुत डिपेंडेंट है, ठीक है। 2 numbers आर यूजुअली वेरी इमोशनली डिपेंडेंट बिकॉज दे नीड इमोशनल सपोर्ट। अपने इमोशंस खुद हैंडल नहीं हो पाते एंड इट इज कम्प्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। इट्स जस्ट दैट कि जब 2 लोग एक दूसरे पे इतना लीन कर रहे हैं
तो एक दूसरे के भार से गिर ना जाएं, ये प्रॉब्लम है। अगर तो आप दोनों के बीच में से एटलीस्ट वन ऑफ यू इज इमोशनली स्ट्रांग, मतलब उनके अंदर एक स्टेबल ग्राउंड है किसी के भी अंदर, कि कि उनके पास अपना कोई इंडिपेंडेंट सपोर्ट भी है, अपने अंदर से एक स्ट्रेंथ है कोई, तो ठीक है। बट अदरवाइज दोनों ही गिरोगे। वो कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप बना देता है कि साथ में भी नहीं रह सकते क्योंकि गिर जाते हो, गिरा देते हो एक दूसरे को, और अलग भी नहीं रह सकते क्योंकि एक दूसरे की नीड बहुत ज्यादा है। वो कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज हाईली इमोशनल रिलेशनशिप, जिसमें सिर्फ इमोशंस है और कोई ग्राउंड नहीं है रिलेशनशिप। तो वो ग्राउंड लाने के लिए, वो स्टेबिलिटी लाने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ यू शुड बी स्ट्रोंगर, शुड बी इमोशनली स्ट्रोंगर। तो वो देखना पड़ता है थोड़ा आपके चार्ट से। बट यस, इट इज गुड टू स्टार्ट विथ, बट एज सुन एज यू गेट द रेड सिग्नल कि भाई मैं भी इमोशनली वीक हूँ और वो इंसान भी इमोशनली वीक है, तो भाई नहीं चलेगा, उसको पहले ही रोक दो। बिकॉज इफ यू आर इमोशनली वीक, यू नीड एन इमोशनली स्ट्रोंगर पर्सन टू होल्ड यू टाइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पेयर 2 and 3। तो जो लोग किसी महीने के 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा होते हैं, उन लोगों का रिलेशनशिप विद समवन हु इज बोर्न ऑन 3rd, 12th, 21st और 30th कैसा होता है जी? बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एक तरफ हमारा मून, एक तरफ हमारा जुपिटर, बस कॉम्बिनेशन म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं। म्यूचुअली बेनिफिशियल मतलब किसी एक को बेनिफिट नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप से, दोनों को हो रहा है। एक तो जी 2 है बहुत ही केयरिंग, अटेंशन बहुत देता है। 3 को और कुछ चाहिए नहीं अपनी लाइफ में, 3 को बस अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए 3 को, क्योंकि 3 अपने में मस्त है, उसको बस अटेंशन चाहिए कि कोई उसको देखे, देखता रहे, अडोर करता रहे। वो 2 को हर वक्त करता रहता है, किससे भी प्यार हो जाए 2 को, he's mine, you know, she's mine। तो इसलिए बहुत ही ऑसम रिलेशनशिप होता है जिनका। एंड 3 नंबर 2 के जो इमोशनल टर्मोइल है उसमें स्पार्क लेकर आता है, उसमें हैप्पीनेस लेकर आता है। 3 नंबर्स आर वेरी गुड इन अपलिफ्टिंग अदर्स, मतलब वाइब भी ऐसी होती है ना, एकदम से ऐसे बंदा अपलिफ्ट हो जाता है। इसलिए 2 नंबर्स के लिए 3 नंबर आर वेरी हेल्दी, मतलब हेल्दी उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए 3 नंबर इज वेरी गुड। ऊपर से 3s आर वेरी टॉकेटिव, they like to talk, they like to listen also, and 2 numbers को भी ऐसे being very emotional people, they need someone to talk to, they need someone they can listen to, they need someone they can seek advice from। 3 numbers are also very wise, so they give good advice actually। and 3 and 2 इस वजह से बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, whether it is friendship, whether it is siblings, whether it is you know spouses, relationship, मतलब कुछ भी बहुत ही बढ़िया फुल्ली कंपैटिबल जी, मेरी तरफ से डबल टिक है आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कपल, दैट इज 2 and 4। तो जी 2 नंबर्स होते हैं मून, 4 नंबर होते हैं राहु। 2 का एलिमेंट है वाटर, 4 का एलिमेंट है अर्थ। अब क्या होता है जब ये वाटर और अर्थ के एलिमेंट मिलते हैं ना, बहुत अच्छा एलिमेंट बनता है जी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, 2s आर वेरी इमोशनल। वो एक बार किसी से जुड़ जाए ना, उनको उससे दूर जाने में इट इज नॉट गुड फॉर देम, इट इज नॉट गुड फॉर देयर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं एक इंसान से और उससे दूर होने का ख्वाब भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। 4 नंबर ऐसा है, उसको तुम कितना भी धक्का मार लो वो नहीं जाता कहीं ना, वो ना जाता, क्योंकि 4 numbers are highly committed and loyal people. They won't leave you even if you ask them to leave, they won't leave you। इसलिए 4 numbers and 2 numbers are very good pair। 4 number 2 number को वो चीज देता है जो उनकी लाइफ में मिसिंग है, जो कि है सपोर्ट, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, लॉयल्टी। और 2 number 4 number को वो चीज देते हैं जो उनकी लाइफ मिसिंग है, दैट इज केयर, utmost care, emotions, पानी, creativity, love,
कि 4 नंबर तो सबका ख्याल रखने में बिजी रहते हैं, अपना ख्याल रखते नहीं है। 2 नंबर यहाँ आके 4 नंबर का ख्याल रखते हैं, ले मैं तेरा ख्याल रखता हूँ, तू बैठ, मैं करती। तो बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप बनता है इनको, बहुत अच्छे से एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को वजह देते हैं दूसरे के साथ रहने की, विच इज ब्यूटिफुल। मैं ये नहीं कहती कि जो कंपैटिबल होते हैं उनकी लड़ाई नहीं होती, लड़ाई तो होनी भी चाहिए। लड़ाई के बिना रिलेशनशिप ग्रो कैसे करेगा जी। लड़ाइयाँ अच्छी होती हैं जब तक वो सुलझ नहीं रहे हैं। सुलझ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि आप सुलझा नहीं रहे हो, तो सुलझाना शुरू कर दो, क्योंकि फाइट्स आर गुड। नेक्स्ट अप वी हैव कि जो लोग किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा होते हैं, उनका रिलेशनशिप, वो लोग जो कि किसी महीने की 5th, 14th, 23rd को पैदा होते हैं, उनके साथ कैसा होता है जी? बड़े अच्छा है जी। एक तो 2 और 5 में इंस्टेंट अट्रैक्शन होता है। इंस्टेंट मतलब लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखो 5 नंबर इज वेरी स्पॉन्टेनियस, उसका लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है। और 2 नंबर तो वैसे ही हाथ में दिल लेकर चलता है, कोई भी उठा लेता है। एंड ऊपर से 2s आर वेरी सेंसिटिव ऑल्सो, तो दे हैव मतलब फीलिंग्स हमेशा ऑन सरफेस रहती हैं, इसलिए कभी भी किसी को भी कैच कर सकते हैं डेफिनेटली। 2 एंड 5 का रिलेशनशिप में क्या होता है कि 5 2 से इंस्टेंटली क्यों अट्रैक्ट होता है कि भाई यार इतना केयरिंग कोई कैसे हो सकता है यार, कि अपने बारे में सोच के नहीं दूसरों के बारे में पहले सोच रहा है। हाउ कैन समवन बी सो केयरिंग एंड सो लविंग एंड सो गिविंग। 2 नंबर सोचता है कि कोई इतना डेयरिंग कैसे हो सकता है यार, कोई फिक्र ही नहीं दुनिया की, सो एडवेंचरस, अपना चले छोड़ छाड़ के सब कुछ, ऐसे कैसे यार, इतना फ्री माइंडेड, इतना फास्ट कोई कैसे हो सकता है। इस वजह से दोनों का अट्रैक्शन बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत कंप्लीट भी करते हैं। ऊपर से 5 एक कम्युनिकेटिंग नंबर है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है इनका, इसलिए ये 2 से बात करते हैं, समझाते हैं, सुनते हैं उनकी, एंड दे इंटरैक्ट अलाउट। एंड कम्युनिकेशन इज द बेस ऑफ एवरी रिलेशनशिप, उसको संवारने में भी और उसको बिगाड़ने में भी। अब 2s और 5 का कम्युनिकेशन जब तक अच्छा है बहुत बढ़िया है। 2 और 5 का थोड़ा सा डाउट ये रहता है कि भाई दोनों में ना स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक एयर एलिमेंट है 5 हमारा, एक वाटर एलिमेंट है 2 हमारा, तो इसलिए स्टेबिलिटी नहीं है। इफ any of those individuals have a stable element or are stable in nature, are committed in nature, तो ठीक है, वरना इनका रिलेशनशिप चलेगा तो सही, शुरू तो होगा, बट कब तक चलेगा वो दिक्कत है, थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है। 2 and now moving on to the next pair, 2 and 6, जो लोग किसी महीने के 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा हुए हैं, वो लोग अगर रिलेशनशिप में आते हैं उनके साथ जो किसी महीने के 6th, 15th या 24th को पैदा हुए हैं, बहुत बढ़िया जी, वेरी वेरी गुड। एक तो दोनों बने ही रिलेशनशिप के लिए, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, दोनों की तरफ से फुल एफर्ट्स होते हैं रिलेशनशिप में, फुल केयरिंग होती है, और दोनों को ये चीज चाहिए, जो कि 2s और 6 दोनों ही ना दूसरों की बहुत केयर करते हैं, अपने लिए केयर तो बचाते नहीं है। ये अगर दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, दे हैव अ पर्सन हु केयर्स फॉर देम, कि यार मैं सबकी केयर करती हूँ, आज मेरे लिए भी कोई केयर करने के लिए है, मेरे को भी कोई लुक आफ्टर करने के लिए है। दिस फीलिंग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल व्हेन 2 and 6 numbers get into a relationship. Also they usually end up getting married because दोनों का शादी में, दोनों का एक एक गृहस्थी में, एक रिलेशनशिप का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, दैट दे वांट अ रिलेशनशिप। ऑल्सो यूजुअली इन लोगों की ग्रोथ भी रिलेशनशिप में आने के बाद होती है, बिकॉज इमोशनली दे फील वेरी सेटल्ड एंड वेरी ग्राउंडेड एंड फुलफिल्ड। इस वजह से दे कैन फाइनली फोकस ऑन देयर करियर पार्ट विच इज सेकेंडरी टू देम यूजुअली। ठीक है, सबके लिए मैं नहीं कहूँगी, दिस इज जेंडर रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स। बट क्योंकि दोनों के लिए रिलेशनशिप इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए देयर इज अ स्कोप ऑफ पॉजेसिवनेस एंड जेलसी। क्योंकि देखो दोनों होते भी बड़े सुंदर हैं, चार्मिंग होते हैं बहुत, 2 भी बहुत चार्मिंग होता है, 6 भी बहुत चार्मिंग होता है, तो इसलिए पॉजेसिवनेस दोनों को रहती है एक दूसरे के लिए। एक अंदर इनसिक्योरिटी रहती है कि यार फाइनली इतना अच्छा बंदा मिला है हमको, ये चला ना जाए, बस चला ना जाए,
तो वो पॉजेसिवनेस, वो जेलसी रहती है। देखो थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी तो होनी भी चाहिए अपने पार्टनर को लेके कि भाई मस्त है, मेरे को तो है भाई, ताकि आप अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड ना लो। बट बहुत ज्यादा जब हो जाती है, यू स्टार्ट चोकिंग योर ओन पार्टनर, यू स्टार्ट चोकिंग द एनर्जीज ऑफ योर रिलेशनशिप, थोड़ा वहां पे दिक्कत हो जाती है। इसलिए उस पर ध्यान दें। जब तक वो इनसिक्योरिटी, जब तक वो जेलसी या पोजेसिवनेस एक हेल्दी दायरे में है, यू डोंट टेक योर पार्टनर फॉर ग्रांटेड, यू वैल्यू योर पार्टनर कि हाँ वो हैं बहुत अच्छे, तब तक तो ठीक है। पर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि नहीं वो अच्छे हैं तो मेरे साथ ही रहे अच्छा बन के, और किसी के अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। वो नहीं भाई, वो नहीं। हेल्दी है ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेयर, 2 and 7। तो जो लोग किसी महीने के 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा होते हैं, उन लोगों की कंपैटिबिलिटी विद दोज हु आर बोर्न ऑन 7th, 16th और 25th ऑफ एनी मंथ बहुत ही लव 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 लव। क्यों भाई क्यों? क्योंकि दोनों ही बहुत सेंसिटिव हैं। दे नीड अ सेंसिटिव पार्टनर, और यही तो है वो पार्टनर जो हमारी सेंसिटिविटी को समझे, बिना हमारे एक लफ्ज बोले, बिना बोले समझ जाएगा यार, क्योंकि वो भी सेंसिटिव है, वो समझेगा। 2 and 7 आर मतलब गुड, दे आर गुड। क्योंकि क्या होता है, दे अंडरस्टैंड ईच अदर, दे अंडरस्टैंड ईच अदर सो मच। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है सेंसिटिव लोगों के लिए इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि उनके अंदर इतने इमोशंस होते हैं दैट यू गाइस कांट एक्सप्रेस योरसेल्फ एट टाइम्स। आपको खुद समझ नहीं आ रहा होता कि आपको क्या फील हो रहा है, तो आप क्या एक्सप्रेस करोगे उस टाइम? बस सामने एक बंदा चाहिए होता है जो आपको बस कहे इट्स ओके, इट्स ओके, इवन इफ आई डोंट अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसा होता है। दे नो द फीलिंग एटलीस्ट कि हाँ ऐसा फील होता है, तो दे नो हाउ टू डील विद यू। इसीलिए 2 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड फॉर ईच अदर, बिकॉज दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव, वेरी वेरी डीप, मतलब डेप्थ होती है यार, डेप्थ होती है। और वो डेप्थ ही तो चाहिए किसी 2 को या किसी 7 को समझने के लिए। बहुत अच्छा रिलेशन, मतलब बिना कहे दे विल अंडरस्टैंड एंड इट विल बी जस्ट वाओ वाओ। इसलिए बहुत अच्छा रहता है। बस मुझे बस ये मेक श्योर करना होता है कि एटलीस्ट दोनों में से एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इमोशनली, ताकि दोनों एक दूसरे पे लीन करते करते गिर ना जाएं। दे हैव सपोर्ट, दे हैव सम स्टेबल ग्राउंड इन द रिलेशनशिप। बस दैट यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप इमोशनली वीक हो तो आपका पार्टनर भी इमोशनली वीक नहीं होना चाहिए। दोनों ही बहुत ज्यादा नीडी हो जाओगे तो रिलेशनशिप नहीं चलेगा, लंबा नहीं चलेगा, एटलीस्ट दिक्कत आएगी। अगर आप में से एक भी थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग है कि अपना टेक केयर फिर भी कर लेता है, हालांकि अगर एक गिविंग एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर तो बहुत अच्छा है, बट मैं अकेले भी अपने को संभाल लूंगा तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मूविंग ऑन टू 2 and 8। तो 2 and 8 जो लोग किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा हुए हैं, और जो लोग किसी महीने की 8th, 17th या 26th को पैदा हुए हैं, जब वो आपस में रिलेशनशिप में आते हैं या किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत बहुत वाओ गुड, वेरी 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 गुड। क्यों भाई? क्योंकि 2 है हमारा फेमिनिन एनर्जी और 8 है हमारा मैस्कुलिन फेमिनिन का ब्लेंड। 8s आर गुड ब्लेंड्स ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, और होने भी चाहिए। अगर नहीं है तो होने चाहिए, होता है उनके अंदर, उनका सरफेस पे नहीं दिखता बट उनके अंदर होता है। 8s के अंदर बहुत अच्छा मैस्कुलिन और फेमिनिन का ब्लेंड होता है। अब यही जो फेमिनिन एनर्जी है वो 8 को वो सेंसिटिविटी देती है टू अंडरस्टैंड द 2, अंडरस्टैंड द इमोशनल साइड ऑफ नंबर 2, जो कि 2s को जरूरी है कि हाँ भाई हमें कोई समझे, हमारे इमोशंस को कोई समझे। और 8s वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं अपने अंदर, दे आर गुड एट इट समवेयर। बस ये है कोई होना चाहिए उस इमोशनल साइड को निखारने वाला, कई बार निखरती नहीं है उनकी, ठीक है, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स डोमिनेटिंग, बट येस दे डू हैव इट इन देम। तो इसलिए 2s और 8s का इमोशनल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी रहती है। ऊपर से 8 है स्ट्रॉन्ग, 8 है टफ, 8 है स्टेबल, 8 देता है लॉयल्टी, 8 देता है सपोर्ट, 8 देता है
कमिटमेंट टू नंबर 2, जो कि ज़रूरी है नंबर 2 उसके लिए कि हाँ वो जिससे प्यार करते हैं, वो जिसके लिए इतना एफर्ट डाल रहे हैं, जिसको इतनी केयर शो कर रहे हैं, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग एनीवेयर, दे ट्रस्ट, बिकॉज वो नहीं जाएगा कहीं पे। 8 नंबर ने जिसको एक बार कमिटमेंट दे दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, मतलब ये हाल होता है उनका। तो इस वजह से 2s आर वेरी सिक्योर, इमोशनली वेरी सिक्योर। एक तो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, ऊपर से सिक्योरिटी भी दे रहा है, और ये कैसा कॉम्बिनेशन है भाई। तो ये होता है। एंड 8s की लाइफ में जो कि इतनी हार्श लाइफ होती है, इतनी टफ लाइफ होती है, उनकी लाइफ में जब नंबर 2 आता है कि भाई चाहे वो नंबर 2 उसकी लाइफ को इजी नहीं बना रहा है, वैसे उसके स्ट्रगल्स को शायद सॉल्व नहीं कर रहा है, बट कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट दे रहा है, उसको इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, उसको कह रहा है कि नहीं यार कोई बात नहीं, चल आइसक्रीम खा कर आते हैं, चल देख मैंने तेरे लिए ये बनाया, मैंने तेरे लिए वो बनाया, मैंने तेरे लिए ये किया, मैं तेरे लिए ये लेकर आई। एटलीस्ट उसके घाव पे मरहम लगाने के लिए कोई है, वो नंबर 2 करेगा। तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है इनका। लव। देन वी हैव 2 and 9। सो जो लोग किसी महीने के 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को पैदा हुए हैं, और जो लोग किसी महीने की 9th, 18th या 27th को पैदा हुए हैं, इन लोगों का रिलेशनशिप आपस में कैसे रहता है जी? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज दोनों की वेवलेंथ थोड़ी मैच नहीं होती है। जब फायर और वाटर एलिमेंट साथ में आते हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट होती है, स्टीम ही क्रिएट होती है, विच इज नॉट गुड। ठीक है, इस वजह से इन दोनों के कंपैटिबिलिटी में थोड़े इश्यूज आते हैं, दोनों की वेवलेंथ मैच होने में, दोनों के थॉट्स मैच होने में थोड़े इश्यूज आते हैं। एक बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड पे चल रहा है, दैट इज नंबर 9। एक थोड़ा काम है, थोड़ा स्मूथ है, एक बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज्यादा ऑन द टॉप ऑफ एनर्जी है। एक बहुत ही शांत, काम, क्वाइट है। ठीक है, अब क्या होता है, 2 नंबर्स ना बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव एनर्जी में, बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी में दे कांट हैंडल इट, एक्स्ट्रा हो जाता है उनके लिए। एंड 9 numbers need some fun, need some energy, need some passion around them to be involved, to stay interested। ठीक है, यहीं पे 2 और 9s में दिक्कत आती है। The only thing matching in between them is their intuition, is their inner knowing, is their inner awareness। वो अगर उस लेवल पे, एक स्पिरिचुअल लेवल पे दोनों मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो अच्छा रहता है। अदरवाइज अगर ये जितना लॉजिकली जाएंगे या अपर सेल्फ में जाएंगे, आउटर सेल्फ पे जितना जाएंगे, थोड़ी दिक्कत क्रिएट होगी, यहाँ पे मैच नहीं होगा इन अ प्रैक्टिकल। अब क्या होता है कि हमारी लाइफ में जितना भी स्पिरिचुअल होने की कोशिश करें ना, कितना भी चीज़ों को स्पिरिचुअल एंड से देखने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल थिंग्स, लॉजिक आ ही जाता है, बिकॉज वी लिव इन द मटीरियल वर्ल्ड। ओके, इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट रहता है इनका रिलेशनशिप आगे बढ़ना। इट इज टफ, डेफिनेटली टफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कपल, 3 and 3। जो लोग किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा होते हैं, उनका रिलेशनशिप, जो लोग किसी महीने के 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा होते हैं, बढ़िया होता है जी। 3 numbers आर वेरी कंफर्टेबल वाइब यार, वेरी लाइक चिल एंड फ्रेंडशिप वाइब। तो इन दोनों का आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, चैटर बॉक्सेस होते हैं, बहुत बहुत बातूनी होते हैं, गॉसिप करनी है इनको दुनिया जहान के साथ में। दे गेट कंफर्टेबल विद ईच अदर वेरी इजीली, वेरी कंफर्टेबल रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप हो, मैरिज हो, सिबलिंग्स हो, कैसा भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है इनका। थम्स अप फ्रॉम मी, बहुत ही चिल रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, आसपास लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी फैलाते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव 3 and 4। तो जो लोग किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा हुए हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी विद दोज हु आर बोर्न ऑन 4th, 13th, 22nd और 31st ऑफ एनी मंथ, थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत रहती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो जुपिटर्स हैं, जो हमारे 3 numbers हैं, दे आर वेरी सोशल, वेरी आउटगोइंग, वेरी टॉकेटिव, दे लाइक पीपल अराउंड देम, दे लाइक टू एंगेज विद पीपल, दे लाइक टू हैव फन, पार्टी, गो, बेसिकली गोइंग आउट लोग होते हैं, सोशल लोग होते हैं। 4 numbers ऑन द अदर हैंड, 4 numbers थोड़ा मतलब बुरा मत मानो, थोड़े से बोरिंग होते हैं, दे लाइक इट बोरिंग।
उनकी लाइफ बहुत ज्यादा हैपनिंग हो जाती है ना, वो थक जाते हैं कि भाई नहीं यार अब हमें वापस अपने रूटीन में जाना है, हमें अपना रूटीन चाहिए वापस, हम नहीं स्पॉन्टेनिटी हैंडल कर सकते, इतना नहीं हैंडल होता हमसे, तो इसलिए 4 नंबर्स को वो सूट नहीं करता। यहाँ पे 3 और 4 थोड़ा क्लैश करते हैं कि 4 के लिए अपना रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 को रूटीन बनाना बिल्कुल नहीं पसंद, 3 को जितना स्पॉन्टेनियस हो जाए उसको उतना स्पॉन्टेनियस चाहिए, उसको एकदम फन चाहिए, लाइफ में चिल लाइफ चाहिए, दे लाइक टू गो विद द फ्लो। 4 नंबर है पूरी प्लानिंग के साथ, ऑर्गेनाइज तरीके से, ऐसे वैसे। अब ये मैं जरूर कहूंगा कि ये जैसे कि मैं कहती हूँ कि 2 अलग लोग एक दूसरे को संवारते हैं, बट यहाँ पे ना ये नहीं फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्लैश हो रहा है, थॉट्स क्लैश होते हैं इनके थॉट्स मतलब घूम फिर के भी साथ में नहीं आ पाते, अलग ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो इसलिए मैच नहीं हो पाते, थिंकिंग मैच नहीं हो पाती है, बहुत ज्यादा डिफर करती है, विच क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप, क्योंकि समझ ही नहीं पाते हैं एक दूसरे को। भाई तुम क्यों चाहते हो ये, मैं तो ये चाहती हूँ ना, तो दोनों या तो साथ में एक दूसरे को समझ के एक घर में अलग अलग तरह की लाइफ जी रहे होंगे, या कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा होगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो, एक दूसरे की उस साइड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, वेरी गुड, वेल एंड गुड, बट यही चीज प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करती है। अब यही है कि अगर आप बीइंग अ 4 नंबर यू आर अ स्पॉन्टेनियस पर्सन ऑल्सो, यू लाइक टू एंजॉय ऑल्सो, देन इट्स गुड, एंड बीइंग अ 3 नंबर इफ यू लाइक थिंग्स planned, and if you like to have a routine and getting things organized, तो फिर आप दोनों मैच कर सकते हो, बट अदरवाइज इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज बेसिक नेचर किसी का बदल नहीं सकता, एंड इट इज टू फार अवे फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट अप वी हैव 3 and 5। जो लोग किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा हुए हैं, उनका रिलेशनशिप विद दोज हु आर बोर्न ऑन 5th, 14th और 23rd ऑफ एनी मंथ, इंस्टेंट फ्रेंडशिप, मतलब बहुत ही एकदम बच्चे नहीं इकट्ठे हो गए, जैसे चैटर बॉक्स आर सिटिंग टुगेदर एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, बहुत अच्छा तालमेल, वेरी गुड एट हैविंग फन, दोनों सोशल बर्ड्स, दे लाइक टू गो आउट, दे लाइक टू बी सोशल, दे लाइक टू हैव फन इन लाइफ, दे लव टू ट्रैवल, दे लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, दे लाइक टू हैव एक्सपीरियंसेस एंड हैव फन इन लाइफ, बहुत ही बढ़िया। बट दोनों क्या है, बच्चे, ये दिक्कत आती है कि थोड़ा सा इमेच्योर रिलेशनशिप होता है इनका, इस वजह से सस्टेनेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कितना स्पेस है वो थोड़ा डाउटफुल है कि कितना लंबा चलेगा रिलेशनशिप, कमिटमेंट आएगी कि नहीं आएगी रिलेशनशिप में, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है कि क्या ये लोग रिलेशनशिप को लंबा चला पाएंगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में चांसेस ज़्यादा हैं कि जल्दी कट ऑफ हो जाए, इसलिए नॉट रिकमेंडेड। बट यस, अगर इनमें से किसी की एक की भी चार्ट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी वाला इंटेंशन है, एक के निकल से दोनों के चार्ट में होना चाहिए, स्टेबिलिटी का इंटेंशन हो या फिर स्थिरता का, फैमिली लाइफ का इंटरेस्ट हो, तो ठीक है, अदरवाइज लंबा नहीं चलेगा, दिक्कत आएगी, क्योंकि इनमेच्योर तरीके से आप लोग अपना रिलेशनशिप चलाते हो। अगर आप थोड़ा सा भी मैच्योर होने की कोशिश करो तो ठीक रहेगा, पर जब तक ये रिलेशनशिप एक इमेच्योर लेवल पे होगा तो आप एक मैच्योर रिलेशनशिप, एक मैरिज जैसा रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। देन वी हैव 3 and 6। तो जो लोग किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा हुए हैं, उनका रिलेशनशिप विद दोज हु आर बोर्न ऑन 6th, 15th और 24th ऑफ एनी मंथ, वेरी गुड, वेरी गुड। जुपिटर और वीनस, 3 इज जुपिटर एंड 6 इज वीनस, ऑसम, बहुत ही बढ़िया कंपैटिबिलिटी होती है। तो 3 इन जुपिटर इज बेसिकली हस्बैंड एंड 6 इन वीनस इज बेसिकली वाइफ, तो एकदम हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी साथ में मिलके बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट करती हैं। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप में लॉयल्टी है, एफर्ट है, लव है, एक्सप्रेशन है लव का, बेसिकली बोथ लव टू एक्सप्रेस लव, बोथ लव टू शो देयर लव एंड इन क्रिएटिव वेज ऑल टुगेदर। एक मैस्कुलिन और फेमिनिन का ब्लेंड है, इट इज टू गुड।
टू गुड, ब्यूटीफुल, मतलब ऐसे इन 3 और 6 को तो डेफिनेटली साथ में आना ही चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हैं, गृहस्थी बहुत अच्छी रखते हैं ये लोग, अपनी संभालते बहुत अच्छी तरह से अपना घर, एंड दे आर बोथ इन इट फॉर द रिलेशनशिप, मतलब वो रिलेशनशिप को एज अ होल देखते हैं, बिकॉज जुपिटर बीइंग द वाइज वन एंड 6 बीइंग द वो तो है ही रिलेशनशिप का है। रिलेशनशिप हम तो बने रिलेशनशिप करने के लिए यार, हमें चाहिए रिलेशनशिप लाइफ में, मेरे को चाहिए ही नहीं, इसलिए 3 एंड 6 का कॉम्बिनेशन इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट अप वी हैव 3 एंड 7। तो जो लोग इसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा होते हैं, उनका रिलेशनशिप विद दोज हु आर बोर्न ऑन 7th, 16th और 25th ऑफ एनी मंथ इज वेरी टफ, वेरी टफ। अब 3 क्या है? सोशल बर्ड। 7 है एकदम इंट्रोवर्ट। सोशल बर्ड, इंट्रोवर्ट, राइट हो गया। सोशल बर्ड और इंट्रोवर्ट, तो इस वजह से मैच ही नहीं करते यार, थॉट्स ही नहीं मैच करते दोनों के, दोनों का वेवलेंथ नहीं मैच होती, दोनों का सोचने का तरीका एकदम अलग है, दुनिया को देखने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। 3 इज लाइक इजी गो एंड गो विद द फ्लो, चिल एकदम। 7 है हर चीज में क्वेश्चन, नहीं ये ऐसे क्यों, नहीं वो ऐसे क्यों, नहीं ये ऐसे, हर चीज में कैलकुलेशन। वो 3 को समझ नहीं आता, और 3 का इतना चिल नेचर 7 को समझ नहीं आता। अब वैसे तो बड़ा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट, भाई बड़ा सही है यार, बट एक हद तक अट्रैक्ट करता है, उसके बाद इरिटेटिंग लगने लग जाता है दोनों के दूसरे का नेचर। देखो सच बात है, सच बता रही हूँ। इस वजह से वेवलेंथ मैच नहीं होती है दोनों की, थॉट्स मैच नहीं होते हैं, डिसीजंस मैच नहीं होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है एक दूसरे को समझने में, बहुत ज्यादा गैप आता है इन दोनों के बीच, विच इज टफ टू फिल, वेरी वेरी टफ टू फिल। दोनों एंड ऑफ द डे अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ अपने अपने तरीके से जी रहे होंगे, इससे बेटर है किसी और को ढूंढ लो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब काफी डिफिकल्ट रहता है, डिपेंड्स ऑन अदर नंबर्स इन द चार्ट, अगर वो कहीं पे अच्छे से जुड़ रहे हैं, स्पेशली नेम नंबर्स, तो चल जाएगा रिलेशनशिप। बट ये थॉट्स ना मैच होने का स्ट्रगल, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये टॉपिक ऑफ फाइट्स रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट वी हैव 3 एंड 8। तो जो लोग किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा होते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी विद दोज हु आर बोर्न ऑन 8th, 17th और 26th ऑफ एनी मंथ इज गुड, मतलब इनकी बॉन्डिंग इज वेरी गुड, as friends they are very good, they have very good bonding, they have very good understanding also, they are uptight in this relationship, very strong relationship। बट कहाँ से आ गया यार, ये बट क्यों आ जाता है हमेशा? बट ये है कि इनका ना बनता नहीं है, अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक ऑफ फाइट इनके बीच उठ जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं इनके लिए। तो शॉर्ट टर्म कंपैटिबिलिटी रहती है, या तो ये रहेगा कि अभी फ्रेंड्स हैं, फिर टूट गया, ब्रेकअप हो गया, फिर वापस आ गए, फिर टूट गया, फिर वापस आ गए, फिर या तो ऐसे चलता रहेगा, या फिर चला टूट गया जी, अपने रास्ते चल, लंबा नहीं चल, एक स्मूथ नहीं रहता है इनका रिलेशनशिप, स्मूथनेस नहीं है, वो आने में बहुत साइकिल्स लग जाती हैं, बहुत कार्मिक साइकिल्स लग जाती हैं वो रिलेशनशिप वापस जोड़ने में, या एकदम स्मूथ तो बहुत मुश्किल है इनका चलना, बहुत मुश्किल। सम फ्रिक्शन एंड वेवलेंथ ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न नहीं चल नहीं चल पाता है। ऐसा नहीं होता कि 3 नंबर पिक्स फाइट और 8 नंबर पिक्स फाइट, इट्स जस्ट दैट देयर इज सम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हैपनिंग बिटवीन द 2 ऑफ देम। देयर इज डेफिनेटली ऑलवेज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन 3 एंड 8, कि इसे 3 ने कुछ बोला, 8 ने कुछ और परसीव किया, 8 ने कुछ बोला, 3 ने कुछ और परसीव किया, क्योंकि दोनों के वेवलेंथ मैच नहीं हो रही, इस वजह से फ्रिक्शंस आती हैं रिलेशनशिप में, स्मूथ नहीं चल पाता, ये प्रॉब्लम आती है। तो बेटर है अगर स्कोप है तो कोई और ढूंढ लो, या इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कपल 3 एंड 9। तो जो लोग किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा हुए हैं, उनका रिलेशनशिप विद दोज हु आर बोर्न ऑन 9th, 18th और 27th ऑफ एनी मंथ गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड है जी।
क्यों? क्योंकि 3 है जुपिटर एंड 9 इज मार्स। ठीक है, 3 है एकदम फन, हैपनिंग, सोशल बर्ड, एक्टिव फॉर एनर्जेटिक। 9 सेम, एनर्जेटिक, हैप्पी, पीपल प्लीजर, मतलब पब्लिक पर्सन बिल्कुल। एंड यू नो हैविंग फन इन लाइफ, एंजॉइंग द लाइफ, वेरी वेरी ब्लेस्ड। दोनों ही बहुत ब्लेस्ड होते हैं। मतलब 2 चैटर बॉक्स साथ में बैठ गए। सो कम्युनिकेटिव, so talkative, so energetic. They love to travel together, they love to have fun together, they love to enjoy life, they love to enjoy, cherish each other. अब इन दोनों के बीच भी 3 और 9 के बीच में कंपटीशन रहता है। दे आर कम्पिटिटिव कि भाई वो कैसे आगे चला गया, मेरे को भी जाना है। बट इनके बीच कंपटीशन हमेशा हेल्दी दायरे में ही रहता है, बिकॉज बोथ आर वेरी चिल एंड दोनों को ये नहीं है कि मुझे फर्स्ट आना है, दोनों को ये है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। वैसे भी 3 और 9 को दूसरों की लाइफ में बहुत चिल्ले होती हैं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में चल रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या है। तो 3 और 9 को एक दूसरे की लाइफ में भी चिल्ले होंगे, बीइंग पार्टनर्स, है ना। तो इन दोनों के पीछे जो कॉम्पिटिशन होता है, इट इज एक्चुअली हेल्दी, इट मोटिवेट्स each other to grow further, to achieve more in life. It's like a challenge they take in a very healthy way. इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती है कि वो चैलेंज भी हेल्दी वे में लेते हैं, हर चीज को हेल्दी वे में लेते हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग बहुत बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। एक तो इनके बीच कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, ओपन कम्युनिकेशन होता है, which does lead to fights, but it leads to solving those fights also. They grow out of those fights, they grow out of those things and they move further in life. आगे मूव करते हैं, हमेशा फॉरवर्ड मूव करते हैं। बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है दोनों को, 100 कंपैटिबिलिटी, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी, सुपर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, बाकी सब कॉम्बिनेशंस आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू ऑल्सो शेयर योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर बहुत ही अच्छी लगी हो, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब। ऑल्सो न्यूमरोलॉजी कोर्स के रजिस्ट्रेशन आर स्टिल ओपन, यू कैन स्टिल अप्लाई टिल 12th April 2024 और 13th April को मॉर्निंग से बैच शुरू है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स दी हुई है, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है और मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, दोनों में से किसी पे भी आप कांटेक्ट करके रीडिंग बुक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।